अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9 2.5 अ प्ले, इसके पार्ट 1 का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। यह हमारे सेकेंड यूनिट का 5वां लेसन है, जो एक प्ले है, एक ड्रामा है और ये 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। हम पहले पार्ट 1 इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले फिर वही आपसे गुजारिश कि अगर आपने मेरा चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ये पेज नंबर 55 पे है और पार्ट 1 यहां से स्टार्ट होता है। सीन फर्स्ट ये बताया गया है, वहां का जो मंजर है, अ किंग्स कोर्ट, एक बादशाह का जो है तो दरबार है। द कोर्ट अवेट्स द अराइवल ऑफ द किंग, 2 गार्ड्स आर स्टैंडिंग फ्रंट राइट ऑफ द स्टेज। बादशाह के आने का इंतजार किया जा रहा है और गेट के सामने, स्टेज के सामने जो है 2 गार्ड खड़े हुए हैं। मतलब जो बादशाह होता है उसका जो दरबार होता है और उसके गेट के पास जो है तो 2 गार्ड खड़े होते हैं। वो 2 गार्ड खड़े हुए हैं और बादशाह के आने का इंतजार हो रहा है। अब यहां से उन 2 गार्ड्स के दरमियान बातचीत शुरू होती है। फर्स्ट गार्ड टू द सेकेंड गार्ड, बी अलर्ट, द किंग इज अबाउट टू अराइव, यानी अलर्ट हो जाओ क्योंकि अब बादशाह सलामत आने ही वाले हैं। सेकेंड गार्ड, हु वांट्स टू बी अलर्ट, किसे अलर्ट होना है? लाइफ सीम लाइक वन लॉन्ग स्लीप इन दिस लैंड, जिंदगी यहां पर एक लंबी नींद के मानिंद नजर आती है। एंड आई एम एज अ इज ऑल डे, और मैं सारा दिन जो है, इज मतलब आराम से यहां पर हूं। तो आई एम अ गार्ड, क्योंकि मैं हालांकि एक गार्ड हूं, फिर भी मेरी जिंदगी यहां पर पुरसुकून है, मुझे यहां पूरा आराम है। फर्स्ट गार्ड कहता है, हाउ बोरिंग, आज कितना बोरिंग है। हाउ बोरिंग, आई वंडर इफ सम इंटरेस्टिंग ड्रामा विल अनफोल्ड एट द कोर्ट टुडे, मैं हैरान हूं कि अगर यहां पर कोई अच्छा इंटरेस्टिंग ड्रामा आज दरबार के अंदर हो जाए, कोई अच्छा वाकया जो है तो हमारे दरबार में पेश आ जाए। इट वुड इनलाइवन द एटमोस्फेयर, जो इस बोरिंग वाले माहौल के अंदर, लाइवन मतलब वो जान डाल देगा। तो फिर सेकंड गार्ड कहता है, आई वुड बी इक्वली हैप्पी इफ देयर वाज नन, मैं भी जो है तो बिल्कुल तुम्हारे बराबर खुश होऊंगा अगर ऐसा होता है तो। इंटायर्ड द डिसिपल लुकिंग अराउंड, एक शागिर्द, एक साधु का शागिर्द जो है तो वहां पर इधर उधर देखता हुआ पहुंचता है। फर्स्ट गार्ड, हॉल्ट, रुको, यू आर स्ट्रेंजर, तुम अजनबी हो, गिव योर आइडेंटिटी, पहले तुम्हारी पहचान बताओ। डिसिपल कहता है, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, आई एम अ विजिटर हियर, मैं यहां पर एक विजिटर हूं। अ डिसिपल ऑफ द वाइस आर फ्रॉम द गंगोर फॉरेस्ट विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ योर किंगडम, और मैं एक बहुत वाइस सैग, मतलब एक बहुत अक्लमंद और समझदार जो है तो साधु का शागिर्द हूं, जो एक घने जंगल में तुम्हारे इसी किंगडम के अंदर, इसी राज्य के अंदर जो है, तुम्हारी हुकूमत के अंदर जो है रहता है। एक घने जंगल के अंदर मैं उस साधु का शागिर्द हूं। तो डिसिपल फिर फर्स्ट गार्ड उससे कहता है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो या तुम किस लिए आए हो? तो डिसिपल कहता है, आई हैव हर्ड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट दिस किंगडम ऑफ अंधेर नगरी एंड द ग्रेट किंग चौपट। वो कहता है कि मैंने यहाँ के बारे में बहुत अमेजिंग स्टोरी सुना हूं, इस अंधेर नगरी और यहाँ के मशहूर अजीम बादशाह चौपट के बारे में। आई एम स्पेशली इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट दैट एवरीथिंग इन द मार्केट इज सोल्ड एट द सेम प्राइस, नो कॉम्प्लिकेशन। वो कहता है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं, खास तौर पर इंप्रेस हूं, मुतासिर हूं कि मैंने सुना है कि यहाँ के मार्केट में तमाम चीजें एक ही दाम पर बेची जाती है और इसमें कोई मसला भी नहीं है। तमाम चीजें जो है एक ही कीमत, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो हल्की हो, चाहे वो कीमती हो, तमाम चीजें एक ही कीमत पर जो है तो यहाँ पर फरोख्त की जाती है, बेची जाती है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इससे मुतासिर हूं, इंप्रेस हूं। फर्स्ट गार्ड कहता है, यू हैव हर्ड राइट, तुमने सही सुना। In our land, you can buy the most rich and the delectable sweet for the same price as an equal measure of vegetable. वो कहता है कि हमारे इलाके के अंदर जो है तुम जो है तो सबसे ज्यादा डेलिकेटेबल मतलब मजेदार जो होती है स्वीट्स, मिठाई, एक ही
प्राइस में, यानी सेम प्राइस में खरीद सकते हो जितनी प्राइस में तुम सब्जी खरीदते हो। मतलब सब्जी और सबसे डेलिकेटेबल जो डिलेक्टेबल जो मिठाई होती है, सबसे स्वीट जो मिठाई होती है, वो भी तुम दोनों एक ही रेट के अंदर खरीद सकते हो। टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। वो कहता है कि 1 टके में भाजी और 1 टके में खाजा। खाजा जो है तो मिठाई का नाम है, दोनों भी एक ही भाव में आप खरीद सकते हो। आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, मैं इससे बहुत खुश हूं। इट मेक लाइफ इजी, ये जिंदगी को आसान बनाता है। तो वहां का फर्स्ट गार्ड कहता है कि तुमने जो भी चीजें यहाँ के बारे में सुना है बिल्कुल सच है। प्रिंसिपल कहता है सो इट शुड इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सेटल इन दिस लैंड। तो ये तो बहुत अच्छा है कि इस इलाके के अंदर बस जाया जाए, क्योंकि तमाम चीजें एक ही कीमत पर मिलती है। ये तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पर बस जाना चाहिए। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू अटेंड द कोर्ट टुडे, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ के दरबार को अटेंड करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। एंड पे माई रिस्पेक्ट टू द माइटी किंग चौपट, और मैं अपनी इज्जत यानी जो है तो यहाँ के बादशाह के सामने जो है तो अपनी रिस्पेक्ट जो है तो उनको पेश करना चाहता हूँ। पेज नंबर 56 से स्टार्ट होता है। सेकंड गार्ड कहता है यू मे स्टैंड देयर, तुम वहां पर खड़े हो जाओ। पॉइंटिंग आउट विद दोज पीपल हु आर इन द क्यू, तो वो उन लोगों की तरफ इशारा करके बताता है जहां पर लोग लाइन से खड़े हुए हैं। लाउड वॉइस फ्रॉम द बैक स्टेज, पीछे के स्टेज से जो है तो एक ऊंची आवाज आती है। अब आवाज क्या होती है? हियर यू पीपल, लोगों सुनो। हियर कम्स द मोस्ट नोबल, अब जो है तो आ रहे हैं मोस्ट नोबल, अजीम, मोस्ट रिवर्ड, मोहतरम, मोस्ट ग्रेसियस, एहसान करने वाले, मोस्ट लर्न किंग, सबसे ज्यादा सीखे हुए, और चौपट ऑफ दिस वास्ट किंगडम, बादशाह चौपट, इस अजीम सल्तनत के बादशाह। मेक वे फॉर किंग, बादशाह के लिए रास्ता बनाओ। गो टू द रॉयल शाही मोनार्च, और शाही मोनार्च मतलब शाही बादशाह के सामने तमाम लोग जो है तो झुक जाओ। इस तरह से जो है तो पीछे से मुनादी की जाती है। किंग चौपट अराइव्स टू द फैनफेयर ऑफ द बुगल्स एंड द ड्रम एंड टेक हिज प्लेस ऑन द थ्रोन, बादशाह जो है ड्रम और बुगल की आवाज के साथ में जो है अपने तख्त पर आकर बैठ जाते हैं। किंग लेट्स द कोर्ट बिगिन, दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। फोर्थ गार्ड मैसेंजर, चौथा गार्ड मैसेंजर जो होता है वो कहता है द फर्स्ट कंप्लेंट, पहली कंप्लेंट, पहला जो है तो शिकायत थी। एक चोर होता है, वो आता है, रशेस फॉरवर्ड एंड वेल लाउडली, वो रोते हुए, जोर जोर से रोते हुए दौड़ता हुआ आता है। जस्टिस ओ मोस्ट ग्रेट किंग आई बेग फॉर जस्टिस, इंसाफ आए सबसे अजीम बादशाह, मैं तुमसे जो है इंसाफ की भीख मांगता हूं। किंग एंड व्हाट इज योर कंप्लेंट, तुम्हारी कंप्लेंट क्या है? तो थीफ कहता है इन दिस ग्रेट लैंड ऑफ अंधेर नगरी, यानी इस अजीम अंधेर नगरी में माई फ्रेंड एंड आई हैव बीन ट्रूली हार्ड वर्किंग हॉनेस्ट थीव्स, मैं और मेरा दोस्त जो है पूरी ईमानदारी के साथ चोरी का काम करते थे। ऑल दिस ईयर वी हैव बीन ट्रू टू आवर प्रोफेशन, और जो है तमाम ऑल दिस ईयर से, ये तमाम सालों से जो है तो हम अपने काम को ट्रू टू आवर प्रोफेशन मतलब अपने पेशे को सही तरीके से ईमानदारी के साथ अंजाम दे रहे थे। एंड व्हाट इज आवर रिवार्ड, यानी हमारी ईमानदारी का रिवार्ड क्या मिला? काम कौन सा कर रहे थे? पूरी ईमानदारी के साथ चोरी का काम कर रहे थे, और हमारी ईमानदारी का रिवार्ड क्या मिला? लास्ट नाइट, पिछली रात, विथ ग्रेट एफर्ट वी मेड अ होल इन द वॉल, बहुत कोशिशों के बाद हमने एक दीवार में सुराख बनाया। ऑफ अ मर्चेंट हाउस, जो एक कारोबारी का, एक मर्चेंट का घर था। वेयर ऑल हिज फैमिली वेयर अवे, जब उसकी फैमिली सब बाहर गई हुई थी उस वक्त। माई फ्रेंड पियर थ्रू द होल इनटू द हाउस, मेरे दोस्त ने जो है उस सुराख में से झांक कर घर में देखा। व्हेन सडनली द वॉल कोलैप्स, तभी अचानक वो दीवार कोलैप्स मतलब गिर गई। वेल ब्राउडर, और जोर जोर से रोने लगा। एंड माई फ्रेंड वॉज इंस्टेंटली किल्ड, और मेरा जो दोस्त था वो मारा गया। आई हैव लॉस्ट माई ओनली फ्रेंड, मैंने अपना एक ही दोस्त, जो एक ही दोस्त था उसे भी खो दिया। एंड पार्टनर, और उसी के साथ साथ में वो मेरा पार्टनर भी था। ओ किंग इट्स द मर्चेंट्स फॉल्ट फॉर द लिविंग इन द हाउस विद सच अ वीक वॉल, तो ये उस मर्चेंट की गलती थी जो उस घर में रहता था और उस घर की दीवार उसने इतनी कमजोर बनाई थी। किंग फेच द मर्चेंट एट वंस, फेच मतलब बुलाओ उस कारोबारी को, उस मर्चेंट को जो है जल्दी बुलाओ।
अ लाइफ फॉर लाइफ, जिंदगी के बदले जिंदगी, द मर्चेंट मस्ट बी हैंग, उस मर्चेंट को जो है फांसी की सजा दी जाएगी या उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। थर्ड गार्ड लिव्स एंड रिटर्न विद द मर्चेंट हु गो बिफोर द किंग, तीसरा गार्ड जाता है और मर्चेंट को अपने साथ लाता है और आते से बादशाह के सामने झुक जाता है। मर्चेंट, मर्सी ओ नोबल किंग, रहम ओ नोबल किंग, हम पर रहम करो। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग दिस स्किल प्रोफेशनल, इट इज नॉट माई फॉल्ट दैट द वॉल ऑफ माई हाउस कोलैप्स्ड। वो कहता है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ऐसा कोई इरादा नहीं था कि इस स्किल माहिर प्रोफेशनल पेशेवराना आदमी को कत्ल करूं, और ये मेरी गलती नहीं है कि मेरी दीवार जो है, मेरे घर की दीवार कोलैप्स हो गई, गिर गई। माई हाउस हैज बीन रिसेंटली बिल्ड, मेरा घर अभी अभी बना है। इट इज द फॉल्ट ऑफ द ब्रिकलायर्स हु केयरलेसली बिल्ड सच अ वीक वॉल, ये उस मिस्त्री की गलती है जिसने इतनी कमजोर दीवार बनाया है। किंग्स, ब्रिंग द केयरलेस ब्रिकलायर इमीडिएटली, ही मस्ट हैंग फॉर हिज फॉल्ट, उस ब्रिकलायर से उस मिस्त्री को जल्दी लाया जाए, उसे जो है तो फांसी पर लटकाया जाएगा, यानी उसे उसकी इस गलती की सजा फांसी के तौर पर दी जाएगी। सेकंड गार्ड लीव एंड द रिटर्न विद द ब्रिकलायर, दूसरा गार्ड जाता है और उस मिस्त्री के साथ वापस आता है। तो ब्रिकलायर्स क्या कहता है, ओ मोस्ट किंग लॉर्ड एंड किंग, यानी सबसे रहमदिल बादशाह, नीलिंग टू द किंग, यानी बादशाह के सामने जो अपने घुटने टेक देता है, हैव मर्सी, मुझ पर रहम करो। आई बेग यू, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। आई डोंट सेंड मी टू द गैलोज, गैलोज मतलब फांसी, मुझके तख्ते पर मत पहुंचाओ, मुझे फांसी की सजा मत दो। आई एग्री दैट आई बिल्ड द वॉल विच कोलैप्स्ड एंड किल्ड अ मैन, मैं इस चीज को मानता हूं कि जो दीवार, वो दीवार मैंने बनाई थी जिसकी वजह से एक आदमी मारा गया, बट इट वॉज नॉट ड्यू टू माई केयरलेसनेस, लेकिन ये मेरी लापरवाही से नहीं हुआ। द मोटर विच आई यूज टू ले द ब्रिक्स वॉज ऑफ अ वेरी पुअर क्वालिटी, वो मोटर मतलब जिसके अंदर मसाला तैयार किया जाता है, वो मोटर जो थी वो जिसमें मैं ईंटें और मसाले को बनाया करता था, वो बहुत पुअर क्वालिटी की थी। देयर वॉज टू मच ऑफ वाटर मिक्स इन इट, उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी मिक्स हो गया था। इट इज द एंटायरली द मोटर मेकर्स फॉल्ट, ये उस मोटर बनाने वाले की गलती है। किंग, समन द मोटर मेकर एट वंस, उस मोटर मेकर को बुलाया जाए। He must pay with his life for his thoughtlessness, उसे उसकी जो है तो सजा मिलनी चाहिए, उसकी जिंदगी खत्म करके जो उसने लापरवाही, थॉटलेसनेस मतलब जो उसने लापरवाही की है, उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। फर्स्ट गार्ड एग्जाम रिटर्न विद द मोटर मेकर विथ हु रश एंड द थ्रो हिमसेल्फ बिफोर द किंग, फिर जो है तो पहला गार्ड जाता है और उस मोटर मेकर को साथ में लेकर आता है और वो तेजी से बादशाह के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मोटर मेकर कहता है वेलिंग लाउडली, रोते हुए, जोर जोर से रोते हुए, फॉरगिव मी ओ मर्सीफुल किंग, ओ रहमदिल बादशाह, जो है तो मुझे माफ कर दो। प्लीज डू नॉट हैंग मी टू डेथ, मुझे फांसी की सजा, फांसी के फंदे पर मत लटकाओ, मुझे मौत की सजा मत दो। आई हैव अ वाइफ एंड 2 यंग चिल्ड्रन, मुझे एक बीवी और 2 छोटे बच्चे हैं। हु विल लुक आफ्टर देम, मेरे बाद उनकी देखभाल कौन करेगा। किंग कहता है योर केयरलेसनेस हैज कॉस्ट अ लाइफ, तुम्हारी जो लापरवाही है उसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी है। यू मस्ट पे विथ योर लाइफ, तुम्हें अपनी जिंदगी देनी होगी। मोल्टर मेकर कहता है नो 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 माय रॉयल लॉर्ड, नहीं 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 अजीम बादशाह, आई एम नॉट टू ब्लेम, ये मेरी गलती नहीं है, आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। द पॉट विच आई यूज टू पोर वाटर इनटू द मोटर हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज, वो बर्तन जो मैंने उस मोटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, उसका जो पोर वाटर इनटू द मोटर हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज माउथ, यानी उसका जो मुंह था उस मोटर का, उस मशीन का जिस पर मैंने उस मोटर को बनाया था, उस पॉट पर बनाया था, वो पॉट का मुंह बहुत ज्यादा जो है तो बड़ा था, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। सो एक्सिस वाटर पोर डाउन इनटू द मोटर मिक्सर, इसलिए उस मोटर मिक्सर के अंदर जो है बहुत ज्यादा पानी चला गया, क्योंकि उसका जो मुंह था, जो सुराख था, वो बहुत ज्यादा बड़ा था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बेमददगार था। इट इज द पॉटर्स फॉल्ट फॉर मेकिंग सच अ यूजलेस पॉट, तो ये उस जो है पॉटर्स मतलब उस कुमार की गलती है जिसने ऐसा यूजलेस पॉट बनाया था, मतलब जिसके जरिए मैंने मोटर बनाया था, तो उसका जो बर्तन था, उसका जो पॉट था, उसका ही मुंह बड़ा था, जिसकी वजह से उसमें पानी बढ़ गया था। और ये मेरी गलती नहीं बल्कि उस कुमार, उस पॉटर की
गलती है। तो अब किंग क्या कहता है, लेट्स द पॉटर बी ब्रॉट हेयर एट वंस, जाओ उस पॉटर्स को, उस कुमार को यहाँ पर लेकर आओ। ही मस्ट बी एग्जॉर्टेड फॉर द मोल्डिंग सच यूजलेस पॉट, उसे जो है फांसी की सजा दी जाएगी उसने जितना इतना यूजलेस पॉट जो बनाया। पॉटर, फोर्थ गार्ड लीव्स एंड री एंटर विद द पॉटर, अब चौथा गार्ड जाता है और उस पॉटर को साथ में लेकर आता है। पॉटर कोअरिंग बिफोर द किंग, बादशाह के सामने झुकते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी शो मर्सी टू दिस हम्बल पॉटर, यानी इस गरीब कुमार के ऊपर रहम फरमाइए। आई एग्री द पॉट आई मेट एंड सोल्ड टू द मोटर मेकर वाज अ डिफेक्टिव वन, मैं इस बात को मानता हूं कि जो पॉट मैंने बनाया था और इस मोटर मेकर को बेचा था वो डिफेक्टिव था, बट आई एम नॉट गिल्टी, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। एज आई वॉज, पेज नंबर 58 स्टार्ट हो रहा है। मोल्डिंग द पॉट, जब मैंने उसको मोल्ड कर रहा था, यानी उस बर्तन को, उस पॉट को बना रहा था, आई हियर द स्वीट डेलिकेट टिंकलिंग ऑफ द एंकलेट्स, तो मैंने पायजब के घुंघरू की एक मीठी सी आवाज, डेलिकेट आवाज सुनी। इट वॉज द मनी लैंडर्स डॉटर, वो साहूकार की बेटी के पैरों के पायजब की आवाज थी। इट वॉज शी डिस्ट्रेस्टेड मी जस्ट एज आई वॉज शेपिंग द माउथ एंड इट बिकम टू वाइट, और उसने मुझे मेरा ध्यान भटका दिया। डिस्ट्रैक्टेड मतलब उसने ध्यान भटका दिया जब मैं इस पॉट का जो है तो मुंह बना रहा था, माउथ बना रहा था उस वक्त में, और उसके मेरे ध्यान भटकने की वजह से उसका मुंह वाइड हो गया, चौड़ा हो गया। अब किंग कहता है ब्रिंग्स द मनी लैंडर्स डॉटर हियर दिस वेरी इंस्टेंट, उस साहूकार की बेटी को फौरन यहां लेकर आओ। शी मस्ट बी सेंट टू द गैलोस फॉर डिस्टर्बिंग दिस पुअर पॉटर एट वर्क, उससे इस बात की जरूर सजा मिलेगी, उसे गैलोस मतलब उसे फांसी की सजा मिलेगी कि उसने इस गरीब पॉटर्स का जो है तो ध्यान भटकाया, उसको डिस्टर्ब किया। फर्स्ट गार्ड लीव्स एंड एंटर विद द मनी लैंडर एंड हिज डॉटर, वो जाता है और मनी लैंडर साहूकार और उसकी बेटी के साथ दरबार में वापस आता है। तो मनी लैंडर कहता है इन अ डिस्परेट वॉइस, यानी मायूस आवाज के अंदर वो कहता है, ओ जस्ट किंग, बादशाह सलामत, स्पेयर माय डॉटर, मेरी बेटी को माफ कर दो। शी इज माई ओनली चाइल्ड एंड टू बी वेडेड नेक्स्ट मंडे, ये मेरी एक कुलती एक बेटी है और अगले मंडे, अगले पीर को जो है इसकी शादी होना है। डॉटर, ओ डू नॉट फ्रेट फादर, यानी अपने वालिद से कहते हैं कि फादर परेशान होने की जरूरत नहीं, द किंग विल नॉट हैंग मी, ये बादशाह मुझे जो है फांसी पर नहीं लटका सकते। टू द किंग, अब वो किंग के तरफ मुखातिब होते हुए कहती है, यू आर मोस्ट स्ट्रीम्ड हाइनेस, यानी इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत बादशाह, आई रियली स्टेप आउटसाइड द थ्रेशोल्ड ऑफ माय होम, मैं बहुत ही कम, रेयरली अपने घर की दहलीज से कदम बाहर निकालती हूँ। बट एज माई फादर सेड, लेकिन जैसा कि मेरे वालिद ने कहा है, आई एम टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक एंड माई ज्वेलरी इज नॉट रेडी, जैसे कि मेरे वालिद ने आपको बताया कि नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है और मेरे जेवरात तैयार नहीं हुए थे। आई हैड टू गो टू द गोल्ड स्मिथ शॉप टू अर्ज हिम टू वर्क फास्टर एंड हैंड ओवर माई ऑर्नामेंट ऑन द टाइम, इसलिए मैं उस सुनार के पास गई थी ताकि उसको अपने जेवरात जल्द से जल्द बनाने के लिए कह सकूं, ताकि वो अपना काम जल्दी से करे और मेरे ऑर्नामेंट्स, मेरे जेवरात मुझे जल्द से जल्द बना कर दे। द पॉटर शॉप इज ऑन द वे, और इस कुमार की दुकान जो है तो रास्ते में थी। I could not help it, अब मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकती। It is all the goldsmith fault, ये तमाम गलती गोल्डस्मिथ मतलब उस सुनार की है। He had delivered my ornament on the time, अगर वो मेरे ऑर्नामेंट्स को, मेरे जेवरात को वक्त पर डिलीवर कर देता, I would not have been forced to go past the potter shop, तो मुझे इस कुमार के रास्ते से, घर के सामने से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। King then sent for the goldsmith and without any delay he must be hanged, तो जाओ और उस सुनार को जल्दी लेकर आओ और बिना कोई देरी के उसे फांसी पर लटका दिया जाए। तो यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकेंड पार्ट के अंदर आगे और क्या इंटरेस्टिंग और मजेदार चीजें और इंसिडेंट इसके अंदर पेश आते हैं और किस तरह से एक के बाद इसकी सजा उसको, उसकी सजा उसको, इसकी गलती उसकी गलती, आखिर में जाकर उस फांसी के फंदे पर कौन लटकता है, ये आप सेकंड पार्ट में देखेंगे। और सेकंड पार्ट हासिल करने के लिए जरूरी है आपको सब्सक्राइब करना मेरा चैनल और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको अपडेट मिल जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट में, तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।